हाँ जी, तो देखो आज हमारा टॉपिक जो है मॉडल ऑक्सिलरीज है। ऑक्सिलरीज हमने पहले भी पढ़ा है। ऑक्सिलरीज किसमें पढ़ा था? वर्ब्स के अंदर पढ़ा था हमने। वर्ब्स में हमारे जो टाइप्स थे वर्ब्स के, उसमें थे ऑक्सिलरीज भी एक टाइप होता है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और वो था प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, दो टाइप्स थे ऑक्सिलरीज के। ऑक्सिलरीज ये जो वर्ब के टॉपिक में हमने अच्छे से देखी कहाँ ऑक्सिलरीज यूज होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमारी थोड़ी सी थी, बी की फॉर्म थी, जैसे हैव की फॉर्म थी और डू की फॉर्म थी, वो हमारी ऑक्सिलरीज हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज हमें क्या बताती है? मॉडल ऑक्सिलरीज हमें बताती है मूड, कि हम किस मूड में हैं। अगर हम कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उसमें कैसे हम इंग्लिश में को यूज करते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, ऑक्सिलरीज व्हिच शो मूड, ये वो वाली ऑक्सिलरीज होती है जो हमारा मूड दिखाती है। तो इसमें कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है? सबसे पहले पढ़ेंगे मे एंड माइट। मे का मतलब होता है सकता है और माइट का मतलब होता है सकता था, ठीक है। दोनों का यूज पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है। मे और माइट का पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। और जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें पीछे अगर सकता है या सकता था आ जाए तो हम मे सकता है कि इंग्लिश में लगाएंगे, सकता था कि इंग्लिश माइट लगाएंगे, ठीक है जी। अब देखो और कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले है मे इज यूज्ड टू आस्क और गिव परमिशन। कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल क्या वर्ड होता है? फॉर्मल परमिशन तो तुम्हें पता है कि अनुमति आज्ञा होती है। फॉर्मल क्या वर्ड होता है? फॉर्मल होता है जब हम किसी अजनबी से या अपने से ऊपर वाली पोस्ट से, हायर पोस्ट वाले पर्सन से कोई परमिशन मांगते हैं तो उसको फॉर्मल बोला जाता है। इनफॉर्मल क्या होता है? जो हम आपस में फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से जो कोई भी काम कहते हैं वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम टीचर से कहते हैं जब हमें अंदर आना है तो हम परमिशन मांगते हैं उनसे, तो हम वर्ड यूज करते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैम, ठीक है। तो हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं ना कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो वैसे सकता है इसलिए नहीं आया, वैसे ये होता है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैं, ठीक है, ये होता है। तो सकती हूँ इंग्लिश हमने मे लगाई क्योंकि हम परमिशन मांग रहे हैं। और वो परमिशन किससे मांग रहे हैं? हमसे हायर पोस्ट वाले पर्सन से, टीचर से मांग रहे हैं, ठीक है जी। सर से, मैडम से परमिशन मांग रहे हैं। या फिर हमें किसी से अजनबी से कोई परमिशन मांगनी, जैसे हम कोई हम एग्जाम दे रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास पेन है, हमारा पेन नहीं चल रहा, साथ वाले सब पर्सन से हमने पेन लेना, हम उसको जानते नहीं, वो हमारे लिए स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मे आई यूज योर पेन प्लीज, कि क्या मैं आपका यूज कर सकता हूँ पेन, उससे हमें परमिशन मांगनी है तो उसके लिए हमें मे वर्ड यूज करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मे जैसे एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूँ क्या मैं अब जा सकता हूँ, ये परमिशन मांगी हमने, ठीक है, फॉर्मल परमिशन होगी। और इसका आंसर हुआ यस यू मे, हाँ तुम जा सकते हो, सामने वाले ने परमिशन दी। तो जैसे हमने परमिशन मांगी थी वैसे ही इसने आंसर दिया। जैसे आप लोग कहते हैं मे आई कम इन मैम, तो मैं आंसर देती हूँ यस यू मे, या फिर इतना भी बोल के यू मे कम इन या फिर यू मे, ठीक है जी। नेक्स्ट है मे इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी और माइट इज यूज्ड फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पॉसिबिलिटी में और रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर? देखो पॉसिबिलिटी संभावना होती है, ये थोड़ी सी ज्यादा संभावना हो किसी चीज की, और रिमोट का मतलब कम संभावना हो किसी चीज की, ठीक है। अब जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे है द स्काई इज क्लाउडी, यानी स्काई क्लाउड है, स्काई के अंदर बादल छाए हुए हैं, तो क्या सोचते हैं हम कि बारिश हो सकती है, जब बादल है तो बारिश हो सकती है, तो ज्यादा संभावना हुई ना, तो हम कहेंगे मेरे टुडे, आज बारिश हो सकती है। लास्ट में सकती है आ गया ना, तो सकती है इंग्लिश में, ठीक है जी। और अगर जैसे स्काई की स्टारी, जो आकाश में है तारे निकले हुए हैं, अब तारे निकले हुए तो कोई नहीं कह सकता कि बारिश हो सकती है, बिल्कुल रिमोट पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी, रिमोट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इट मे माइट, ठीक है जी। ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है आपकी दो फॉर्म में यूज होती है। सबसे मेन बात तो जैसे मैंने बताया था कि हर हम ग्रामर पढ़ किस लिए स्पोकन के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। जब हमें सेंटेंस बनाने हैं, ट्रांसलेशन करनी है, तो उसमें ये यूज होंगे सकता है इंग्लिश का
जो इच्छा होती है, डिजायर करते हैं, तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, मे या मे यूज कर सकते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस, यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी एज लंबी हो। तो ये यहाँ पे हम विश कर रहे हैं, यहाँ हम आशीर्वाद दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को, और इनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगेगा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन करवाया था, इंटरजेक्शंस में करवाया था ना हमने। ये पूरा का पूरा फ्रेज ही क्या है, विश हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। कल हमने इंटरजेक्शंस किए थे, उसमें बताया था कि जो वर्ड फीलिंग को एक्सप्रेस करता है वहां पे लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है। तो ये हमारी विश को, ये फीलिंग को इनको बता रहा है, भगवान तुम्हें तुम्हारी यानी आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें गॉड ब्लेस। तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा फ्रेज ही क्या है, हमारी फीलिंग को दिखा रहा है, इसलिए लास्ट में। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये हमारे मे के यूज थे। नेक्स्ट है हमारा टू शो पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य दिखाने के लिए। जैसे या स्पेशली हम कहते हैं सो दैट, जिस जहां पे सेंटेंस के बीच में सो दैट हमारा कंजक्शन होता है, इसका मतलब होता है ताकि, इकट्ठा यूज किया जाए, ठीक है। और सो और दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी आता है। ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इकट्ठा है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है ये, ठीक है। हमने जो कंजक्शंस पढ़े थे, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरलेटिव, ठीक है। तो सो दैट ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, इसका मतलब होता है ताकि, ठीक है। और सो और दैट पेयर में आए अगर कोरलेटिव कंजक्शन बन के आता है, तब इसका मतलब होता है इतना की, इतना की, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इकट्ठा यूज हुआ, इसका मतलब है ताकि। तो जहां सेंटेंस के अंदर सो दैट कंजक्शन यूज हो जाता है, तो उससे पहले ये देखो कौन सा टेंस यूज हुआ। जैसे कि वी ईट सो दैट वी मे ईट, यहाँ पे सो दैट कंजक्शन आ गया, इससे पहले वर्ब है ये हमारी ईट, ये फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे मे लगेगा, और अगर ये पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे माइट। क्लियर। जैसे कब है वी ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई है तो इसलिए मी, यहाँ पे वर्ब में सेकंड फॉर्म हो गई है तो इसलिए यहाँ पे माइट। क्लियर होगी बात। सो दैट को देखिए, सो दैट बोलते हैं बीच में, सो दैट ताकि, ठीक है। इसका मतलब क्या बना, वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, वी ले लिए हम जिंदा रह सकें। पर्पस होते हैं ना, हमारा खाने का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या, जिंदा रहना, ठीक है। इसका मतलब ये वर्ब था, उसने कड़ी मेहनत की, सो दैट ही माइट पास, ताकि वो पास हो सके। क्लियर होगी बात। तो सो दैट से पहले वाले सेंटेंस में फॉर्म देखिए, फर्स्ट आई है तो मे, सेकंड आई है तो माइट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैन टू। अब इसका मीनिंग कैन का मतलब भी सकता है होता है, और मे का मतलब भी सकता है होता है, कुड का मतलब भी सकता था, और माइट का मीनिंग भी सकता था। अब दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो कैन और कुड है वो आता है एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए भी मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे हमारी एबिलिटी है, मैं आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। आई कैन पिक दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, मेरे अंदर एबिलिटी है। आई कैन क्लाइंब इन द ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, तो ये हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता में मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती, संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी का फोन आया है तो मदर मे कम टुडे, माँ आज आ सकती, योग्यता तो नहीं दिखी इसमें कोई, इसमें क्या हो, संभावना में आ सकती, आ भी जाए ना भी आए, तो वहां पॉसिबिलिटी के लिए मे, दोनों में मेजर डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड मेजर डिफरेंस होता है, मे जो होता है वो होता है फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल कौन से होते हैं, जो हमसे बड़ों से या अजनबियों से हमने परमिशन मांगी है, और जो कैन होता है वो होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल कौन से होते हैं, जो हम फ्रेंड सर्कल में मांगते होते हैं। अगर हमें फ्रेंड सर्कल में किसी से पेन लेना है या किसी का पेन उधारा लेना है, तो एटिकेट्स ये कहते हैं कि आप उससे परमिशन मांगिए। कैसे कहेंगे, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, प्लीज की भी कोई जरूरत नहीं, कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। और अगर आपको मेरा पेन लेना है तो आप कहोगे मे आई यूज योर पेन, ठीक है। और अपनी फ्रेंड का लेना है तो आप ये कहोगे कैन आई यूज योर पेन, कैन आई बोरो योर पेन, उधारा ले सकता हूँ। और टीचर का लेना है तो मे आई बोरो योर पेन। क्लियर होगा, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है, कैन का और मे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कैन यूज, मैंने लिखा इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, परमिशन मांगने इनफॉर्मल
जानते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और अगर आप सामने वाले बंदे को नहीं जानते हो, आप भीग रहे हो, कोई अजनबी खड़ा है, लड़की खड़ी है, उसको आप कहोगे मैं, ठीक है। तो कैन आई गिव यू योर अम्ब्रेला, क्या आप मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हैं? क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है कोड इज यूज्ड फॉर मोर पोलाइटनेस आल्सो। पोलाइटनेस होता है और ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करनी है आपको, थोड़ी सी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट की सेंस में आप पूछ रहे हो। और ये कैसे पता चलेगा? ये आपके सेंटेंस से पता चलेगा कि आप उससे रिक्वेस्ट, अगर आप ये कह रहे हो कैन आई बोरो योर पेन, तो सामने वाला समझेगा ठीक है दूं तो दूं, ना भी दूं। लेकिन अगर आप कुड यूज कर रहे हो तो सामने वाले को पता चलेगा भाई ये रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे से, तो वो ऑब्वियसली आपको दे, ठीक है। तो आप इस सेंस में बोलना चाहते हैं, कैन यूज करना चाहते हो, कुड यूज करना, अगर आप सामने वाले से ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कुड यूज करो, ठीक है जी। जैसे है कुड यू लैंड योर सोफा सेट, क्या आप मुझे अपना सोफा सेट लैंड कर सकते हैं? यहाँ आप कैन भी यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो। कैन यूज करोगे तो आप पोलाइट नहीं हो, सिंपल परमिशन मांग रहे हो। कुड यूज करोगे तो आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ मांग रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप सामने वाले से किस वे में बात करना चाहते हो। क्लियर होगी बात। एक होता है हाउ कुड यू डू दैट, मैंने सेंटेंस लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है, उसने ऐसा कर दिया भी आपको उम्मीद नहीं कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा कर दिया, तो आप कहोगे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। क्लियर होगी बात। तो वहां पे भाई आपको उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला पर्सन ऐसा कर भी सकता है, कोई भी सरप्राइज हुआ, कोई भी हुआ, कोई अच्छी बात, कोई नेगेटिव बात, तो आप सरप्राइज भी ये होगा हाउ कुड यू डू दैट, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। क्लियर होगी बात। वैसे तो सकते हो लगा के यहाँ पे है लगा है, लेकिन फिर भी कुड लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी, यानी मेन पॉइंट तो यही है इसका कि जो कैन है वो प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट का मतलब अब की जो हमारी योग्यता है उसके लिए, और वो पास्ट एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, आई कैन स्विम, अभी मेरे अंदर ये एबिलिटी है, आई कैन स्विम। आई कैन कुक द फूड, I can speak English, I can teach English properly, ठीक है। तो ये मेरे अंदर एबिलिटी है, तो कैन है। अगर पास्ट की कोई एबिलिटी है उसके लिए कुड यूज करोगे। जैसे when I was young, जब मैं छोटा था या छोटी थी, I could swim, मैं तैर सकती थी, ये हमारी पास्ट की एबिलिटी, जब मैं छोटी थी तब की। क्लियर हो गया। तो ये हमारी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे shall will। जैसे कि फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, ठीक है, तो इनका मतलब होता है गागेगी, ठीक है। शेल का मतलब जहां सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ गागेगी लग जाए वहां इंग्लिश लगाने होते हैं शेल या विल। क्लियर हो गया बात, ठीक है। बाकी और कहां यूज होता है, जैसे देखो हमने जिसका टेंस में अगर आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं बता देती हूँ, शेल और जो विल है ना उनका मतलब गागेगी होता है, फ्यूचर टेंस में लगती है, सबको अंडरस्टूड सी बात है। तो पहले ये था कि टेंस के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शेल लगता है। टेंस के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट अगर आपका आई या वी आ जाए और पीछे वर्ब के साथ गागेगी लगा है, अगर आपको गागेगी इंग्लिश लगानी पड़े तो शेल लगेगा, ठीक है। बाकी जितने बचे हुए हैं नाउन बचे हैं या नाउन बचे आई और वी को छोड़ के उनके सबके साथ विल लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं की इंग्लिश आई लगाएंगे और जाऊंगी लग गया तो शेल लगाएंगे, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, सेंटेंस ये बन गया, ठीक है। और अगर ये कहें कि वह कल दिल्ली जाएगी तो शी विल गो टू दिल्ली टुमारो, शी के साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ शेल लगेगा, गागेगी इंग्लिश। क्लियर होगी बात। लेकिन जब सेंटेंस के अंदर आपको प्रॉमिस लगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, डिटर्मिनेशन लगे, दृढ़ निश्चय को डिटर्मिनेशन होता है कि भाई ये काम तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। या फिर थ्रेट होकर धमकी के लिए यूज होता है, या फिर वार्निंग के लिए, तब ये अपोजिट हो जाते हैं। मतलब आई और वी के साथ तो विल लगा दो, बाकी सबके साथ शेल। नॉर्मल सेंटेंस में जिसमें कोई धमकी नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं दिखा रखा, तो आई वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन अगर सेंटेंस से ये पता चला, कैसे पता चलेगा ये कोई प्रॉमिस है या नहीं,
अगर आपको सेंस में ये कहना है कि मैं पक्का हूँ नीचे, तो उसके लिए विल लगेगा। अगर आपको सामने सिंपल कहना है कि मैं आऊँ नीचे, तो शैल लगेगा। यहाँ पे डिपेंड करता है सेंटेंस में कितना प्रॉमिस या डिटरमिनेशन दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी की बर्थडे पार्टी है तो फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है, आपको कह रहे हो ठीक है मैं कल जरूर आऊंगी मैं कल, तो आई विल कम, शैल नहीं लगाएंगे हमारा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से दोनों सेंटेंसेस में देखो मैंने शैल और विल यूज किया। यहाँ पे डिपेंड करता है कितने डिटरमिनेशन के साथ आप बोल रहे हो सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है शैल विल आर यूज्ड फॉर परमिशन आल्सो। परमिशन के लिए हमारे तीनों यूज हुए हैं। कैन वुड भी यूज हुआ है, मे माइट भी यूज हुआ है। जो फॉर्मल परमिशन है उसके लिए मे माइट यूज करना है, मे यूज करना है। इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन यूज करना है। और यहाँ पे क्या यूज करना है, थोड़ी रिक्वेस्ट के सेंस में, पोलाइट परमिशन के लिए थोड़ा सा मतलब आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे, शैल आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, इसका मतलब होता है क्या मैं आपके लिए पानी का ग्लास ला दूं। जो दूं की सेंस वाले सेंटेंस होते हैं ना, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो। ये भी होता है क्या मैं जा सकती हूँ, तो आप कहोगे मे आई गो। और अगर आप ये कहना चाहते हो क्या मैं जाऊं, तो शैल आई। ठीक है, मैं ये काम कर लूं, शैल आई डू दिस वर्क। कर लूं की सेंस में, की सेंस वर्ब के साथ जो ऊ की आवाज आती है उनके लिए आप शैल यूज कीजिए। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, शैल आई रफ द व्हाइट बोर्ड, क्या मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर दूं, तो उसके लिए शैल यूज करें। ठीक है, मैं ये खाना खा लूं, शैल आई हैव दिस फूड। ठीक है, मैं चाय पी लूं, शैल आई टेक द टी। इस तरीके से हम कर लूं की सेंस के लिए शैल को यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? परमिशन मांग रही है सामने वाले से, ठीक है, और कर दूं ऐसे सेंस में, तो शैल यूज होगा। ठीक है, और विल यू क्रॉस द डोर प्लीज, और ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए आपको कहना है सामने वाले से प्लीज दरवाजा बंद कर दो यार, कर दो की सेंस के लिए, तो विल यू प्लीज शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे प्लीज। कर दोगे की सेंस में, कर दोगे ये लगे ना लास्ट में, तो शैल विल इंग्लिश लगेगा, तो विल लगेगी वहां पे, क्योंकि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करो। और अगर आप ऐसे बोल लो कर दूं, तो शैल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है वुड। हमारा वुड का मतलब भी आगे ही होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? शैल विल का पास्ट टेंस वुड होता है, शैल विल का पास्ट टेंस वुड होता है। अब देखो जैसे वुड इज पास्ट टेंस ऑफ विल मैंने लिखा है। जैसे सेंटेंस में है ही सेड आई विल गो ऑन मंडे, उसने कहा मैं कल मंडे को जाऊंगा। ठीक है जी, उसने कहा। अब अगर हमने इसका नरेशन बनाना, नरेशन अभी करवाएंगे, जब करवाएंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका पास्ट टेंस यूज होगा, यानी सेकंड फॉर्म शैल और विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। याद रखो, पास्ट टेंस में आगे ही इंग्लिश वुड लगेगी, अब यहाँ पे वुड लगेगी विल का पास्ट टेंस। ठीक है, जब नरेशन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है वुड इज यूज्ड फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज किया जाता है। ठीक है, पोलाइट एक तो देखो मैंने बताया आप लोगों को विल भी यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और वुड भी यूज किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? विल नॉर्मली रिक्वेस्ट कर दो, होते दोनों पोलाइट है प्लीज की सेंस में, और वुड और ज्यादा पोलाइट, सबसे ज्यादा पोलाइट अगर आपको बोलना तो वुड। ठीक है, तो जैसे वुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे प्लीज सॉल्ट पास कर देंगे, नमक पास कर देंगे। ठीक है, आपका सीनियर बैठा है, साथ खाना खा रहे हो, सीनियर बैठे हैं, तो आप उनसे क्या कहोगे? वुड यू प्लीज। यहाँ विल नहीं लगाओगे, मे नहीं लगाओगे, कैन नहीं लगाओगे, वुड। ओके, नेक्स्ट है वुड यू प्लीज, ये हो गया। लाइक और रैदर, लाइक जहाँ सेंटेंस में आ जाता है या रैदर आ जाता है वहां पे वुड ही यूज होगा। जैसे आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू टेल। ठीक है, या फिर आई वुड रैदर स्टडी देन वॉच अ मूवी, यानी मैं मूवी देखने की बजाय स्टडी करूंगी। ठीक है जी, तो वुड रैदर के साथ रिलेशन है। ये हमारे कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है और शुड, मस्ट। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। चाहिए जहां सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आ जाता है, वर्ब के साथ चाहिए आ जाता है, तब हम इस इंग्लिश या तो ought to लगाते हैं, शुड लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। देखो ये एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहते हैं मुझे यह पेन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चाहिए की
क्लियर होगी बात? यानी चाहिए, क्योंकि ये तो ऑक्सिलरीज होते हैं, चाहिए से पहले अगर वर्ब होगी तब चाहिए कि इंग्लिश शुड, मस्ट या ought to लगेगी। अदरवाइज बिना वर्ब के चाहिए आता है तो उसकी इंग्लिश won't लगेगी, WANT। क्लियर होगी बात? मुझे खाना चाहिए, I want food। ठीक है, आगे बात समझ में। और अगर ये आ जाए मुझे खाना खाना चाहिए, तब खाना वर्ब हो गया I should have food या I should take food या I should eat food, तब ये लगाइए। और सिर्फ इतना मुझे खाना चाहिए, I want food। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो इस तरह के सेंटेंस में ये डिफरेंस जरूर रखना है। अब देखो शुड कहाँ कहाँ यूज होता है। शुड और ought to दोनों का मीनिंग लगभग बिल्कुल सेम होता है, या तो आप ought to लगा दीजिए या शुड लगा दीजिए। ठीक है, बस एक डिफरेंस ये होता है, अगर फिलअप के पीछे टू दे रखा हो, तुम्हें चाहिए कि सेंस लगाने, तो ought लगाइए, अदरवाइज शुड और ought to में से आपके पास चॉइस है। क्लियर? तो इसलिए